ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के 9वें चैप्टर में आज आप सभी का स्वागत है। ये 9th चैप्टर ये कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो नेतृत्व को किस तरह से बढ़ाता है। और नेतृत्व दो प्रकार के बताएं। एक तो हर व्यक्ति, हर व्यक्ति क्रिएटर ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन का स्वयं रचयिता है, अपने भविष्य का स्वयं रचयिता है, अपने भाग्य का स्वयं रचयिता। तो जब रचयिता है तो कोई न कोई दिशा निर्देश देने वाला होना चाहिए। तो वो ये जिम्मेदारी आदमी को खुद को उठानी पड़ेगी। ओके, जब तक आप अपने आप को सेल्फ अवेयर करके इस बात को तय नहीं करोगे, तब तक क्या है कि दूसरों के द्वारा उड़ा दी गई बातें आपको चला रही है। आपके पास में नेतृत्व नहीं है तो क्या है, आपके मम्मी ने जो कह दिया उसको माने बैठे हो, पापा ने जो कह दिया उसको माने बैठे हो, पड़ोसियों ने कह दिया, स्कूल में टीचर्स ने पढ़ा दिया। यानी कुल मिलाकर के दूसरों का जो बोरोड नॉलेज आपके पास है उससे ही आप चले जा रहे हो। लेकिन आपको ईश्वर ने एक शक्ति दी है जिसका नाम है आत्मनिरीक्षण की शक्ति। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए और बैठ करके देखिए कि आप में कौन कौन से गुण अच्छे हैं, कौन कौन से गुण खराब हैं। जो अच्छे हैं उनको तो रखिए, जो खराब है उनको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए अपने सॉफ्टवेयर से, और जो अच्छे और जोड़ लीजिए। अब ये जो है ये लीडरशिप है। ये जो आपने नई स्क्रिप्ट तैयार कर ली, अब इसके अनुसार आपको चलना है। तो आपका ये जो मिशन है, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो रीस्क्रिप्ट है, ये आपका नेतृत्व है। ओके, अब नंबर 2 बात आती है, क्या नेतृत्व सीखा जा सकता है या जन्मजात होता है? जन्मजात जैसी कोई बात नहीं है, होता होगा कोई लाखों में एक, लेकिन आम तौर पर तो इसको सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस करके आप अपने आप को एक स्क्रिप्टिंग के तहत रख लेंगे। मेरा तो ये वैल्यूज है, ये प्रिंसिपल्स है, मैं इसके अनुसार काम करूंगा, तो वो चीज़ें आपको नेतृत्व देने लग जाएगी। वो आपका मिशन बन जाएगा, ब्लूप्रिंट बन जाएगा। ओके, आपका माइंडसेट बन जाएगा, पैराडाइम बन जाएगा। अब ये है, कुछ लोग दूसरे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका भी आपको नेतृत्व करना होता है। ये नेतृत्व का दूसरा प्रकार है कि दूसरे लोगों को दिशा निर्देश देना, उनके अंदर जो क्वालिटीज है उनको खोजना और उन्हें बतलाना, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने गुणों को देख सके, अपनी बुराइयों को देख। बुराइयों को तो आप हटाने के लिए उन्हें काउंसलिंग कीजिए, अच्छाइयों को लिए स्वीकार करने के लिए कोशिश कीजिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडरशिप है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैनेजमेंट कितना ही अच्छा हो, प्रबंधन कितना ही अच्छा हो, यदि छोटी सी भी गलती नेतृत्व की हो गई तो अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नेतृत्व दिशा देता है। नेतृत्व क्या है? आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, और रास्ता गलत चुन लिया तो फिर आप अगर ज़्यादा स्किल लगाओगे, ज़्यादा दौड़ लगाओगे, तो और उल्टी दिशा में ज़्यादा चले जाओगे। इसलिए नेतृत्व जो है वो पहली चीज़ है, प्रबंधन दूसरी चीज़ है। ऐसा बताते हैं, प्रबंधन में ज़्यादा एक्सपर्ट होना, और कहते हैं टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था तो उसके अंदर कुछ मैनेजर लोग कुर्सियों को इधर से उधर जचा रहा था। किसी ने कहा ये तो डूब रहा है, बोले वो नेता जाने, वो जो है वो उनका काम है, लीडरशिप वालों का। हमारा काम तो जो है इसमें व्यवस्था बनाए रखना है। तो लीडरशिप पोत को डूबने से बचा भी सकती है, और चलते हुए को अगर गलती होगी तो डुबो भी सकती है। ओके, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगर आप भी बनना चाहते हो ऐसे नेतृत्व के धनी कि बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्लास हो, खुद को चला सको, जो चाहो जो जीवन में मैनिफेस्ट कर सको, तो हमारे गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक शोध और भगवत गीता के आधार पर बने हुए वर्कशॉप से उनको अटेंड करिए, और जो चाहे वो जीवन में आकर्षित करिए। धन्यवाद।